हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है। सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे धर्म की एक अपनी सुंदरता है, सनातन धर्म की, जिसमें कितने हजारों लाखों संत। अब आप देखिए, कुंभ होने जा रहा है, मकर संक्रांति से और बसंत पंचमी तक चलेगा कुंभ का महापर्व। वहाँ कितने संत होंगे, कितने अखाड़े होंगे और कितना वहाँ पे मेला लगेगा। पूरा एक महीने कितना कट्टर जाड़ा होता है, वहाँ लोग रहते हैं। वहाँ तो नागा अखाड़ा है, जिसमें लोग बिल्कुल नागा बन के रहते हैं, कोई तन पे कपड़ा नहीं होता है और वो वहाँ पूरा टाइम बिताते हैं गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे। अद्भुत दृश्य होगा, अद्भुत होगा। सबको वहाँ का पहुँचना चाहिए, देखना चाहिए। देखना ही एक बहुत बड़ा लाभ है, पुण्य लाभ है, क्योंकि सनातन को जगाने की, अलग जगाने की संतों ने बीड़ा उठाया है। सनातन को जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हिंदू धर्म को दूसरे धर्म में ले जा रहे हैं, तो ये जाने वाले कौन हैं? ये समझते हैं कि हम हिंदू हैं, हम दूसरा धर्म बदल रहे हैं। तो ये कौन है? ये पापी हैं। ये जो धर्म बदल रहे हैं, ये आगे कलयुग में इनका नष्ट होना निश्चित है, क्योंकि बचेगा सनातन ही। सनातन के जैसा कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। जब सनातन बचेगा तो ये जब धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे तो ये क्या है? ये पापियों में शामिल हो जाएंगे। इनको नष्ट होना है, नष्ट होंगे। अभी समय है कि आप अपने में वापस आइए और धर्म कर्म में लग जाइए। अपने धर्म से जुड़कर ही आप अपने को बचा सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं। बच्चों में अच्छी बातें भरिए, क्योंकि कलयुग है, कलयुग महापापी हो जाएगा। कलयुग का नाम ही है कि कलयुग में जो कुछ सोचा नहीं है वो होगा। जिसको कभी दिमाग में नहीं लिया है, जो कभी किसी ने नहीं किया है, वो होगा कलयुग में। और उसमें कुछ लोग बचेंगे जो सच्चे हैं, सनातनी हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म वाले हैं, वो बचेंगे। बाकी तो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि महाप्रलय आएगी। महाप्रलय की शुरुआत हो चुकी है, लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। और जब ये विश्व युद्ध होगा, मिसाइलें दगेंगी, तो इसमें कितने चले जाएंगे जिनका कुछ अता पता नहीं चलेगा। तो हमें अपनों को बचाना है। लड़कियों को सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि ये लोग सब राखी टीका कलावा करके और बहकाते हैं लड़कियों को, और घूमते हैं इधर उधर, फिर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद बच्चा जब हो जाता है, तब ये वापस फिर अपने कुनबे में पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके दबाव बना के नकाब पहनो, रोटियां सेको उल्टे तवे पे, उनके हिसाब से रहो, उनका खान पान अपनाओ, क्योंकि वो भ्रष्ट होते हैं। सब कुछ तो खाते ही हैं, वो तो को अपने को भी मार के खा जाएं। इसलिए माँ बाप जब शादी ब्याह करते हैं तो पूरा गांव घर तक पूरा पता लगाते हैं, कितने बिसवा बिगाहा सब देखा जाता है। कुल परिवार, ददियाल ननिहाल सब कुछ देख के शादी की जाती है। और आज की लड़कियों में क्या है, खाली लड़के को देखा और उसी को देख के बस हाँ कर दिया और कर ली शादी। उसके बारे में कुछ जानकारी पता करने की ज़रूरत ही नहीं रखी कि इसका पिछला क्या है और आगे का क्या है। अगर पता लगा के करोगे तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि जो उनका आज दिखता है वो कल होता नहीं है, बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ निभाना, जहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको बीच में आप बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो उन सब से बचने के लिए आप अपने को बचाइए, इन सब चीज़ों की जानकारी लीजिए। पहली बात तो आप अपने माँ बाप के अनुसार चलिए। माँ बाप जो करते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनसे अच्छा आप नहीं देख सकते हैं। वो बहुत, आप केवल एक अपना हित देख के कि एक जो अच्छा लगा उसको देखते हैं। माँ बाप देखते हैं जो आपका जन्म जन्मांतर तक अच्छा रहे। और जो ये माँ बाप देख के शादी ब्याह करते हैं, इसकी जड़ें पाताल में होती हैं। तो हमें भी उन विचारों से जुड़ना है, अपनों को जोड़ना है। अगर नहीं जोड़ेंगे तो हम भी धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, हम भी किनारे हो जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला होगा।
क्योंकि भगवान भी नहीं पूछेंगे, भगवान ने तुम्हें किस कुल में, किस धर्म में जन्म दिया है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी है, उसे बचाना है। अगर तुम वहाँ से बदल के चले गए तो क्या भगवान तुम्हें मानेंगे? तुम तो कहीं के नहीं रह जाओगे, बीच के त्रिशंकु बन जाओगे। तो हमें बचाना है, अपनों को बचना है और अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों का कहना मानना है, जो हमारे बड़े कहते हैं, और आपस में मिल के रहना है। अगर आप बंद मुट्ठी रहोगे, जिसके भी विरोधी के मुंह पे मुक्का मारोगे, मुंह टेढ़ा कर दोगे। अगर आप अलग आपस में लड़ोगे, अलग अलग उंगलियां खोल दो, कोई भी उंगली को तोड़ के मोड़ देगा, कुछ नहीं कर पाओगे, रोते चिल्लाते रह जाओगे, दूसरी उंगलियां अपनी जगह खड़ी रह जाएंगी। अगर बंद मुट्ठी होगे तो उंगली तो कोई अलग ही नहीं कर पाएगा, और जिसके घूंसा मारोगे उसका मुंह टेढ़ा कर दोगे। तो परिवार में बंद मुट्ठी की तरह रहो। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है सबको, ये नहीं खाली एक ही दब रहा है। कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। तो करो और रहो उसी में। उसमें होता क्या है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनका बहुत मान सम्मान बढ़ जाता है, उनकी देख रेख बढ़ जाती है, उनकी दुनिया खिल जाती है, क्योंकि उनके पोती पोते सब उनके सामने होते हैं, उनका परिवार सामने होता है, सब आके उनके पास आते जाते मिलते रहते हैं। तो उनका बुढ़ापा बहुत सुंदर हो जाता है। वो बहुत हंसी खुशी मर के स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग यहीं दिखता है, और जब जाते हैं तो वहाँ तो स्वर्ग होता ही है उनके लिए। तो उनको ध्यान रखो कि अगर हम लड़ेंगे तो इनको कितना दर्द होगा। और अपने बच्चे जो पालते हैं उनके लिए कामना करते हैं कि ये हमारे बिल्कुल भक्त बन जाएं, जैसा हम कहें वैसा करें। तो नहीं, जैसा आपको देखेंगे करते वैसा बच्चे करेंगे, बल्कि उससे बढ़ के करेंगे। तो आपस में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सब मिल के रहो, आपस में मिल के रहो, अपने से बड़ों का मान सम्मान बनाए रखो, माता पिता का पूरा सम्मान दो, ध्यान दो। अगर कोई बीमार आ जा रहा है तो उसको माँ क्या बच्चे का मुंह देख के समझ जाती है कि क्या बुखार है बेटा, देखिए कहीं दर्द है, वो चेहरा देख के समझ जाती है। और बच्चे जब यही बड़े होते हैं तो बूढ़ों की तरफ क्यों नहीं देखते हैं कि उनको भी तकलीफ़ है और समझ जाएं, क्योंकि वो उतना करीब से उनको देखते ही नहीं हैं जो ये चीज़ समझें। तो ये भाव बनाए रखो और एक दूसरे को देखो, क्योंकि ये दुनिया आती जाती है, यहाँ रहता कोई नहीं है। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचे देखी आवास, काल पड़े भूई लौटना ऊपर जा में घास। किसी चीज़ पे गर्व न करो, ना शरीर पे, ना महल, अपने घर घम पे, ना महल पे, ना गाड़ियों पे, क्योंकि कल को वो गिर जाएंगे, उन पे घास जमेगी, कोई उनको देखने वाला नहीं हो। क्योंकि कोई जो बालक कह तो तरी बाता सुनिए, मुदित मन पितु अरु माता, हंसिए कूर कुटिल कुटिल विचारी, हंसिए कूर कुटिल कुविचारी, जे प्रदूषण भूषणधारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित्व के लाग ननी का सरस हो, अथवा अति फीका जे पर बनीत सुनत हरसाई, ते भरपुर जगत बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, उसे उत्तम पुरुष में जगत बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि संभाई, जे निज बाड़े बढ़ई जल पाई, सज्जन सुगर सिंधु सम कोई, देख पूर्व विधु बाड़े जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। पर समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। कमन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, भाग छोट अभिलाष बढ़ करूँ एक विश्वास, पाइए सुख सुनि सुजन सब खल करिए उपहास। कमन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई तो मोरा काक काहीं, कल कंठ कटोरा हंसई बगदा दुर्चात कहीं, हंसई मिलई खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, कैसे जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं।
कवित रसिक न राम पद ने हूँ तिनका सुखद हास रस एवं भाषा भनित भोरी मति मोरी हंसी वे लोग जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समझी इन्हीं की तिनई कथा सुनी लगी है पी की। हरिहर पद रति मति न कुतर की तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझी है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है नहीं है, जो श्री हरि के हर में भेद की ही ऊंच या नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जी जानी सुनिए सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नहीं वचन प्रवीण सकल कला सब विद्याहीन। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं में तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा कवि दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचना भावों और रसों को अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, या मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। भनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। तो विचार सुनिए सुमति जिनके विमल विवेक। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनेंगे। यही माँ रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इसे श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और मंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुकवि कृत जो राम नाम बिन सो न सो। विधुवदनी सब भांति समारी सो न बसन बिना बरनारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाई सुनाई बुधताई मधुकर सरित संत गुण ग्राही। जिनके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी इस राम के नाम में यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा कई न कुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसे बड़प्पन नहीं भाया। घूमऊ तजई साज करवाई अगर हो प्रसंग सुगंध बसाई। भनित प्रदेश वस्तु भली भरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। मंगल कर निकल मल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनित भली होई सुजन मन भावनी। भव अंगभूति मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रीला गई अति सबई बनित राम जस संग। दारु विचार की करई को बंदी मलय प्रसंग। कवन सुकाज कठिन जग माही
जो नहीं हो हितात तुम पाही। श्री राम जी के यश से संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। मेरे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंधनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै बिसद अति गुणद करही सब पान। गिरा ग्राम में सिया राम जस गामहि सुनहि सुजान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।